हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सीजी सेट 2024 में जो इंग्लिश का पेपर आया था उसके 30 क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच कम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव अ वेकेंट डेथ। हियर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो लाइन्स है ये कौन से वर्क में से ली गई हैं, और ऑप्शन में चारों क्या हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। ये ब्रिटिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, इसमें विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसमें क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ओथेलो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, पेरीपीटिया इज सीन इन ट्रेजेडी व्हेन देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एज। पेरीपीटिया का मीनिंग बता दिया है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि पेरीपीटिया क्या है। पेरीपीटिया इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। अब पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं पेरीपीटिया से। फोर इंस्टेंसेस दे दिया है कि इनमें से किस में पेरीपीटिया एक्चुअल में हो रहा है। पहला है व्हेन अ रिच मैन बिकम्स पुअर, जब एक रिच आदमी पुअर बन जाता है वो पेरीपीटिया है। या जब प्रोटैगोनिस्ट अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करता है वो पेरीपीटिया है। प्रोटैगोनिस्ट अंडरगोज अ कन्वर्सेशन ऑफ हार्ट, जब प्रोटैगोनिस्ट को एक हार्ट चेंज या हार्ट कन्वर्सेशन होता है वो है। या जब प्रोटैगोनिस्ट एक एक्शन कैरी आउट करता है और उसका जस्ट अनएक्सपेक्टेड ऑपोजिट रिजल्ट उसको मिलता है वो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से। यहाँ राइटर्स दिए हैं, आपको वर्क्स दिए हैं, राइटर्स और वर्क को मैच करना है। पहले से स्टार्ट करेंगे। गिरीश कार्नाड हैज़ रिटन हयावदना एंड नागामंडला। ओके, ए का 3, दो ऑप्शन में है। वी विल एलिमिनेट बी एंड डी। बी देखेंगे, बादल सरकार हैज़ रिटन पगला घोड़ा एंड बाकी इतिहास, बी का 1। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Here also we have to match writers with their works. पहला है टैनिश विलियम। टैनिश विलियम हैज़ रिटन द वर्क द ग्लास मेनेजरी। ए का हो जाएगा 3। अगेन दो ऑप्शन में है, सी और डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। बी का भी 4 है। सी नंबर जो है यूजीन ओ नील, ही हैज़ रिटन डिज़ायर अंडर द आर्म्स। सी का हो जाएगा 1। आंसर विल बी ए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट फ्रेज टू डिस्क्राइब बेन जॉनसन्स कॉमेडी विल बी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में एक्चुअल में होता क्या है, देयर इज दिस 4 ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लैंग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। अब जब भी इन चारों का जो कंपोजिशन है एक इंडिविजुअल के में बढ़ता घटता है, ज़्यादा कम हो जाता है, बैलेंस्ड नहीं होता है, तब वो जो पर्सनैलिटी है उस इंडिविजुअल की उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट क्रिएट्स कॉमेडी। हाउएवर व्हेन ब्लड का जो लेवल है, ब्लड जो ह्यूमर है उसका लेवल जब हाई होगा तो जो पर्सन है वो प्लेजर सीकिंग होगा, वो सैंग्विन नेचर का होगा। जब फ्लैग ज़्यादा है तो वो रिलैक्स्ड होगा, काम होगा। येलो बाइल ज़्यादा है तो एम्बिशियस होगा ज़्यादा। ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो मेलेंकोलिक होगा, थॉटफुल होगा। तो दिस इज़ हाउ द ह्यूमर्स डिसाइड द पर्सनैलिटी ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट एक्सेसिव ह्यूमर क्रिएट कॉमेडी। ओके, so next question is, which of these is not a play by George Bernard Shaw? Pygmalion is a play by him. Arms and the Man, Man and Superman. The Skin Game will be the answer, and it is written by Galsworthy. Seventh question, which one of the following work is written in the form of dialogue? Areopagitica, Essay of Dramatic Poesy, Complaint Angler, Amorous Proposal. Here, these two, both of these works are written in dialogue form. So it's up to them कि कौन सा आंसर को वो चूज़ करते हैं। What is a soliloquy? Speaking directly to self. Option number B. जॉन वेबस्टर। यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑथर को वर्क से मैच करना है। जॉन वेबस्टर हैज़ रिटन डचेस ऑफ माल्फी। ए का हो जाएगा 3। दो ऑप्शन में है, ए और डी हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन इज़ द मोस्ट ईजी मेथड टू गेट टू द आंसर। अगर आपको आंसर पता भी नहीं है, एक दो ऑप्शन का भी आंसर पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। बी का 3 है दोनों में ही, सॉरी नहीं है, ए का 3 है, बी का बी विलियम कॉनग्रीव है। विलियम कॉनग्रीव हैज़ रिटन वे ऑफ द वर्ल्ड। बी का हो जाएगा 4 एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, we have to match authors with works again. Samuel Beckett, he has written
वेटिंग फॉर गदोत, बी का 3, तीनों में है. ऑलिवर गोल्डस्मिथ हैज़ रिटन शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ए का 2, 2 में है. वी विल सी टॉमस किड हैज़ रिटन, डी का 1 हो जाएगा, स्पेनिश ट्रेजेडी, डी का 1 किस में है, बी में है. सो बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, whose statement is this? अब स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ये जो लाइन्स हैं, एक्चुअली ये पोएम की लाइन्स हैं. अब ये किसके पोएम की लाइन है? The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness is all mine, mine alone. This is by Kamla Das. और ये कौन से पोएम में है? An introduction. Question number 12. Wilfred Owen, Siegfried Sassoon and Rupert Brooke are regarded as war poets. Question number 13. It is talking about the themes in modern writers. मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स जो हैं उनके वर्क्स में क्या होता है? देयर वर्क इज़ इन्फ्यूज विद एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी. मॉडर्निस्ट वर्क्स देखोगे ना तो उसमें ये थीम कॉमन है. अनसर्टेनिटी होगी, डिसइल्यूजनमेंट होगा, डिस्पेयर होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, है ना. तो ये जो तीनों हैं ये थीम्स हैं, ये ट्रू है. assertion इज़ ट्रू. wasteland ends in a flurry of random illusions. This is also true, but this is not the correct explanation of this. This can be an example but not an explanation. So option number B will be the right answer. Question number 14. यहाँ पे पोएम की लाइंस दे दी गई हैं, आपको मैच करना है कि कौन से ऑथर, कौन उसका राइटर है. यहाँ पे सबसे इजी आई थिंक ऑप्शन अपने को दिख रहा है डी. Softly oh softly we bear her along, she hangs like a star in dew of her song. तो ये क्या है? This is from Palanquin Bearers and it is a work by Sarojini Naidu. So जब D का हो जाएगा 2, D का 2 किस में है? Only option number A. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. यहाँ पे क्या है? ईस्टर 1916 वी ऑल नो किसने लिखी है? ईट्स ने. बी का हो जाएगा 1, बी का 1 2 में है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे. देन जो ऑर्डन है, ऑर्डन का कौन सा वर्क है? September 1 1939. तो ए का हो जाएगा 3. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. Twilight and evening bell and after that the dark and may there be no sadness of farewell. These lines are from Crossing the Bar by Alfred Lord Tennyson. Question number 17. The first Indian poet to win Sahitya Academy Award for English Poetry was. अब पूछ रहा है कि पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में, इंग्लिश पोइट्री के लिए किस इंडियन पोइट को मिला था? तो इट वॉज जयंत महापात्रा फॉर द वर्क रिलेशनशिप्स. It was published in 1980. Next question. Question number 18. Shelley dismissed Keats' poetry by saying, in spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. Shelley disliked Keats' poetry because, क्यों कीट की पोइट्री को हेट करते थे शैली? Only because of one reason, that is, it lacked revolutionary spirit. Question number 19. The poets who were awarded Nobel Prize in Literature are. The correct combination is option number B. Tagore, Eliot, Yeats and Seamus Heaney. Question number 20 पे आते हैं. A short poem that describes the personal thoughts and inner feelings of the author and usually has musical quality is known as lyric. है ना, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? musical quality. Then question number 21. Which of the given statements does show the attribute of the novel Brave New World? Does not actually. It is not. Not को ध्यान देना है. Not में क्या आ जाएगा? Not by H.G. Wells. Not a picaresque. So A, B and D. Option number B. Next question है क्राइम एंड पनिशमेंट में. अब इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है. तो क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ अ नॉवल बाय फ्योदोर दोस्तोव्स्की, ये सही है. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सो बी सी डी आर ट्रू. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट. नॉट ट्रू पूछ रहा है ना. इसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल है. ऑटोबायोग्राफिकल है, येस इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. 1913 में ये पब्लिश हुआ है. ओनली द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट इज दिस वन. नॉवल इज़ नॉट सेट इन बर्कशायर बट इन नॉटिंगहैम. सो ओनली डी इज़ द
wrong option. Next question, question number 24 is about तोबा तेग सिंह. It is a short story. इसमें पूछ रहा है कौन सा statement सही है. तोबा तेग सिंह is the name of a town. It is also true. Story is about Bishan Singh. It is also true. Mysterious gibberish है ये true है. He dies in no man's land. This is also true. So option number D, all A, B, C and D are true. Question number 25. यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स मैच करने हैं वर्क्स के साथ. चार्ल्स बिंगली इज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. ए का हो जाएगा 3 एंड उसी से आंसर मिल गया अपने को ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 26. अरुंधति रॉय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से क्वेश्चन है. स्टेटमेंट दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है. स्टोरी इज सेट इन एनमन केरला. ट्रू. अमू इज द मदर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वेलुथा डाइज बाई ड्राउनिंग इन द रिवर. दिस इज फॉल्स. वेलुथा डाइज ऑफ द इंजुरीज. The line only that once again they broke the love laws. They lay down who should be loved and how much. This forms part of the novel. This is also true. So only one option we have to find कि कौन सा गलत है. ऑप्शन सी मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. What is the complete title of Tom Jones? The History of Tom Jones. Option number A. 28. आर के नारायण से क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन इंडियन राइटिंग. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है. एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही स्टेटमेंट बताना है जो कि फॉल्स है. तो यहाँ पे स्वामी इज़ अ यंग बॉय हु लव्स गोइंग टू स्कूल एंड डिसलाइक्स टू स्पेंड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स. ये गलत ऑप्शन है क्योंकि स्वामी हेट्स गोइंग स्कूल एंड ही लव्स स्पेंडिंग टाइम विथ हिज फ्रेंड्स. सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. Where B is false, option number C. Which of the following options show the order of publication? Option number D. Read the following statements above the novella about the novella Metamorphosis. Metamorphosis में सिर्फ एक ऑप्शन खोजना है जो सही है. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर B. He wakes up one morning and finds himself transformed into a monstrous vermin is the correct option. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, only B is true. तो आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. लेट मी नो इफ़ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.